Hello everyone, welcome to Study for Elvers. As you all know that we were doing equilibrium in which we done already this underlined portion. So today's topic is a significance of delta G and delta G naught in chemical equilibria. Factors affecting equilibrium concentration, pressure, temperature, effect of catalyst, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो जो आज का टॉपिक है ना दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप आज का टॉपिक देखोगे तो आपका जो है 1 और 2 मार्क्स में कह सकती हूँ कि कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, सो बिकॉज 2016 में और 2017 में इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है श्योरली आया हुआ है। सो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो वॉच द वीडियो एंड एंजॉय इट। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट है इनका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। सो एक यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जस्ट हमें वो डिराइव करना है। ओके, सो देखो कैसे ड्राइव होगा वो। दैट इज़ द एनर्जी फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम द सिस्टम एट पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में भी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है, हमने वहाँ पे ये वाला रिलेशन जो आप फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हो वहाँ पे मैंने आपको ये ड्राइव भी करवाया था। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, वेयर जो क्यू है इसे हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है इसे। तो डेल्टा जी नॉट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए जो है डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये थिंग्स मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पे क्या है, देखो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा तो जो रिएक्शन कांस्टेंट है वो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, एंड डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम 0 होगा। जब आप वैल्यूज पुट करोगे इन द इक्वेशन नंबर 1 यू विल गेट दैट इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के। तो ये जो इक्वेशन है आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस किस के साथ रिलेटेड है, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है, टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सभी जो हैं इस रिएक्शन में इन्वॉल्वड हैं, सॉरी इस इक्वेशन में इन्वॉल्वड हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप के की वैल्यू फाइंड करना चाहें इस एक्सप्रेशन से तो कितनी आ जाएगी, दैट इज़ के इक्वल टू ई की पावर डेल्टा जी नॉट ओवर आर टी। सो अब यहाँ पे जो आपको कंडीशंस कुछ जो है 1 मार्क के लिए मींस पेपर में आ सकता है वो आपको याद करना है कि अगर डेल्टा जी नॉट, तो आपको ये एक्सप्रेशन देख लो ऊपर, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के। तो यहाँ से क्या है, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस होगी 0 से एंड के की वैल्यू अगर आप पुट करोगे 0 से कम, तो के अगर आप सॉल्व करोगे तो के जो होगा वो ग्रेटर होगा 1 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। मैंने वैसे भी आपको बताया हुआ कि डेल्टा जी नॉट जब 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और मेन थिंग क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल, मीन्स यहाँ पे जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और तब क्या होगा, के की वैल्यू लेस होगी और जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एंड फिजिबल क्या होगी, दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको 1 लाइनर में बस लर्न करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या, ठीक है, कहाँ पे से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो है इक्विलिब्रियम इफ़ेक्ट होगा। ओके जी, सो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही लर्न करना है। और रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कैसे, जब रिवर्सिबल रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में सेट हैं तभी हमने वहाँ पे जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है। देखो कैसे होगा अप्लाई, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इसे हम अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो अब और आपको
ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, नेक्स्ट है इफ़ वी चेंज। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि अगर आप क्या करोगे, सपोज एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मींस आप कर रहे हो कंसंट्रेशन को चेंज, ठीक है, आप प्रेशर को उस रिएक्शन में प्रेशर को मींस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, या फिर आप इनर्ट मटेरियल को ऐड कर रहे हो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो मींस आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और अगर आप इन फैक्टर्स को लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सभी फैक्टर्स को आप इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। लेकिन ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, अभी हमने ये तो स्टडी नहीं किया कि ये क्या कहता है। सो देखो यहाँ पे क्या है, जब आप इक्विलिब्रियम को क्या कर दोगे, इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल यही होगा कि जो इक्विलिब्रियम अब न्यू सेट होगा, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे एक स्फीयर देख रहे हो ना, बॉल देख रहे हो, बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन सेंटर में है, ठीक है। अगर आप बॉल को लेफ्ट से या राइट से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो डेफिनेटली अगर आप उसे लीव करोगे तो वो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल का यही है कि जो चेंजेस आप कर रहे हो उसको अंडू करके उसने वही पोजीशन पे वापस लेकर आना है। क्लियर। सो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू अंडू द चेंज मेड, जो आपने चेंज उसमें की है। सो इक्विलिब्रियम जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, ट्राई करेगा कि जो चेंज हमने की है उसको दोबारा से फिर से वही वापस पुरानी जो है पोजीशन में लाने को, ठीक है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अंडू द चेंज। सो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर जो चेंजेस हम उसमें कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, अंडू। जो पहले था उसको वो सेम ही वही करेगा, ठीक है, पहले जैसा ही। तो क्या करेगा इक्विलिब्रियम, कभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है, कभी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो यही तो हमने स्टडी करना है कि कब फॉरवर्ड में होगा, कब बैकवर्ड में, क्यों हो रहा है वो, बेसिकली हो क्यों रहा है, फॉरवर्ड में कभी शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, कभी बैकवर्ड में। जस्ट वो यही चाहता है कि वो जो चेंजेस कर रहे हैं हम बाहर से, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में थी रिएक्शन, हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस को दोबारा से उसने अंडू करना है। क्लियर, पहले जैसे। अब आप देख रहे हो सबसे पहला फैक्टर जो है आपके सिलेबस का वो कंसंट्रेशन है, कि अगर आप कोई रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स हैं, जब प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनमें उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर रहे हो, या कंसंट्रेशन कह सकते हो आप, या फिर आप मोल्स कह सकते हो, ठीक है, उनमें चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे मूव करेगा, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो हम एग्जांपल के साथ इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आप देख रहे हो यहाँ पे एक हैपर्स प्रोसेस की मैंने रिएक्शन ली है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने N2 की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। चेंज मीन मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने चेंज किया, इंक्रीज किया, तो अंडू क्या होगा, ठीक है ना। अंडू मीन्स यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना चाहेगी, क्योंकि पहले डिक्रीज ही थी, मैंने इंक्रीज की है, तो मींस अंडू मींस डिक्रीज होगा। तो मींस यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो तब जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अगर आप क्या कर रहे हो, मींस H2 को डिक्रीज कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन को आपने चेंज किया, डिक्रीज कर दिया, तो अंडू क्या किया, अंडू क्या मीनिंग है इसका, अंडू का दैट मीन जो H2 है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप वैसे सोचो तो यहाँ पे देखो, अगर आपने H2 को डिक्रीज़ कर दिया तो मींस देखो यहाँ पे अगर आपने इसको डिक्रीज़ कर दिया तो यहाँ पे जो है कमी हो गई ना। सो उस कमी को पूरा करने के लिए जो ये वाला प्रोडक्ट है वो इस तरफ मींस इसको H2 जो कमी हुई है उसको देने की पूरी कोशिश करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन कहाँ आ रही है, देखो बैकवर्ड। क्लियर। सो ऐसे आप इसको जो है याद कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट देखो, थर्ड जो पॉइंट है कि अगर अमोनिया जो NH3 है, अगर आपने उसमें कोई चेंज कर दिया, उसको आपने या फिर रिमूव कर दिया, या फिर यहाँ से बिल्कुल ही टोटली रिमूव कर दिया, या फिर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो अंडू क्या होगा, पहले जैसे होना चाहेगा, अमोनिया जैसे पहले था। तो आपने चेंज किया, आपने रिमूव किया, तो इंक्रीज होना चाहेगा, अंडू में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और
अगर इंक्रीज होना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, ठीक है ना। देखो आप यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ जो है रिमूव हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडू क्या होगा, मीन्स यहाँ पे इंक्रीज होना चाहेगा तो प्रोडक्ट्स यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन इधर को मूव करेगी, अमोनिया बनेगा, फॉर्मेशन होगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। सो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन टफ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखो एग्जांपल एक और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने की, दैट इज 2s2 + O2 गिव्स 2SO3। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में ऐसी रिएक्शन आ जाती है इसे हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं। ओके, जिसमें SO3 जो है प्रिपेयर होता है। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया, मैंने SO3 मीन्स प्रोडक्ट देख रहे हो उसको मैंने रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो अभी तो मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में। अगर आप SO2 को इंक्रीज कर रहे हो, SO2 को देखो आपने इंक्रीज कर दिया या फिर आपने O2 को इंक्रीज कर दिया, तो भी जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ होगा, फॉरवर्ड में, ठीक है। तो इसको आपने इंक्रीज़ किया, इसको भी आपने इंक्रीज़ किया, ठीक है ना। दोनों को इंक्रीज़ किया तो दोनों में रिएक्शन होगी, तो फिर और जो है SO3 बनना चाहेगा उसी रेशो में बनेगा, ठीक है, जितनी रेशो में पहले था। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड में। क्लियर। सो नेक्स्ट देखो नोट जो आपको बेसिकली यहाँ से लर्न करना है, मेन फैक्ट जो आपको लर्न करना है कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल द रिएक्टेंट स्पीशीज इज इंक्रीज्ड, अगर आपने वन या तो एक या फिर सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में। और अगर आपने एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऑब्वियसली अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल में, अगर कंसंट्रेशन आपने प्रोडक्ट की, या तो एक प्रोडक्ट है या फिर सभी प्रोडक्ट्स की आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने लगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगा तो बैकवर्ड रिएक्शन में होगा। ये आपको मेनली लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज हो रही है तो जो डायरेक्शन होगी इक्विलिब्रियम की वो फॉरवर्ड होगी। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। और यस बैकवर्ड। और अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव ही कर रहे हो, रिमूव कर दे रहे हो, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फिर कौन सी इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हमने कंसंट्रेशन का तो इफेक्ट देख लिया कि कैसे कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर दें और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर दें। नाउ द फैक्टर इज चेंज इन प्रेशर, कि अब प्रेशर को मीन्स प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा मीन्स शिफ्टिंग में। तो देखो आपको एक रूल लर्न करना है। सबसे पहला रूल यही है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन जो हो रही है उसके प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया, तो सबसे पहली बात यही है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट उधर होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। प्रेशर आपने इंक्रीज किया और इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दैट वेयर देयर इज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो N2O4 गिव्स 2NO2। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 1 मोल है, राइट हैंड साइड में 2 मोल्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लेसर की तरफ। तो आप देख पा रहे हो ना, लेसर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है मोल्स और यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली लेसर की तरफ। तो दैट मीन जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ पे होगा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल और देखो, 1N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब यहाँ पे क्या है, अमोनिया की रिएक्शन है ये। यहाँ पे देखो प्रेशर को इंक्रीज किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मोल्स हैं और यहाँ पे 3 और 1 4 मोल्स हैं, ठीक है। तो आप पता चल गया ना कहाँ पे मूव होगा इक्विलिब्रियम, इधर। ओके, क्योंकि इधर 2 है, इधर 4 है, यहाँ पे 2 है और लेसर की तरफ मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव
मूव करेगा। क्लियर हो गया ना। सो अब एक फैक्टर और है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो रही है। सो प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो डिक्रीज हो गया तो मीन्स दिस इज व्हाट, एन ओवर वी इंक्रीजेस और कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से ऐसा लगेगा कि उसमें जो मोल्स हैं, जो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन इंक्रीज, बेसिकली जो मोल्स होंगे वो मीन्स उस तरीके से इंक्रीज नहीं होंगे। देखो देखो ये वॉल्यूम है, क्लियर, इतना सा वॉल्यूम है, ओके, ये पहले था। अगर मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, मैंने स्पेस को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, जो इसमें मीन्स इसमें जितने भी थे, सपोज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन 100 ही यहाँ पे हैं, लेकिन या इसके कंपैरिजन में इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई ना, ठीक है ना, इसमें जो है कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हुई, ठीक है ना, मोर हुई। तो यही बात यहाँ पे वो कर रहे हैं, ओके। सो एन ओवर वी इंक्रीजेज एज कंसनट्रेशन इंक्रीजेज। सो जब आप कह सकते हो कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, टू डिक्रीज दिस कंसनट्रेशन। सो क्या हुआ, मीन्स कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई, तो अंडू क्या करना है, कंसनट्रेशन को डिक्रीज करना है। तो कंसनट्रेशन को अगर डिक्रीज करना है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेसर नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ वैसे करवा दिया है, लेकिन बस आपको ये रिजल्ट मीन्स बताने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे एक और है एग्जाम्पल, PCl5 gives 1 PCl3 plus 1 Cl2, सभी गैशियस फॉर्म में है। अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज किया है, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे होगा, टुवर्ड मोर। आपको ये बात लर्न करनी है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उधर की तरफ जहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, दैट इज इन द वेयर यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने प्रेशर डिक्रीज की बात की है, तो यहाँ पे मोल्स 2 हैं और यहाँ पे मोल्स 1 है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ही मूव करेगा, ओके। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे N2+O2, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, दैट इज 2NO के साथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेशर को इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ पे होगा, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, मींस लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 मोल्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 2 मोल्स हैं। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी वो कहीं पे भी नहीं होगी, क्योंकि मोल्स अगर सेम आ जाते हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप याद कर लो ये, दैट इज डेल्टा एन जी जो है यहाँ पे 0 है, दैट्स वाई इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, चेंज इन प्रेशर भी डिस्कस कर लिया हमने और चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बात है चेंज इन टेम्परेचर की। टेम्परेचर को आपको रूल लर्न करना है कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन विच प्रोसीड्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, जब हम अभी एग्जांपल करेंगे तभी समझ आ जाएगा। देखो बात लर्न करो कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, जहाँ पे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ओके, वहाँ से स्टार्ट होएगा एंड उससे अवे होता हुआ जाएगा, ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और जहाँ पे हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, ओके। मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो आप ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, रिवर्स कर दोगे आप सब कुछ अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। लेकिन आप एक लर्न करो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कहाँ पे, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट वाली तरफ। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, देखो A+B मेरे पास कोई रिएक्टेंट्स हैं, मैंने इनमें कोई हीट ऐड की है, ठीक है ना, हीट ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C+D। अब ये मत कहना कि इसमें हीट अब्जॉर्ब हुई है तो मूव इधर, नो, इक्विलिब्रियम जो शिफ्टिंग होगी अब्जॉर्ब इन्होंने किया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होएगा ऐसे,
क्लियर। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम अब अंडू होगा तो अंडू के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्लियर। तो अब ये रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI प्लस 3000 कैलोरी। दैट मीन ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो ये प्रोडक्ट देंगे प्लस ये वाली एनर्जी भी देंगे। मीन्स कहने की बात तो यही है ना कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे तो अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, अब्जॉर्ब तो यही कर रहा है ना। मीन्स अगर हम रिएक्शन देखें, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस होती हैं वो फॉरवर्ड भी हो रही होती है, बैकवर्ड भी हो रही होती है। तो अगर बैकवर्ड की बात करें हम, यहाँ पे ये प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये तो मीन्स अब्जॉर्ब तो यही कर रहा है ना, अब्जॉर्ब यहाँ से हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो इधर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो हीट अब्जॉर्ब है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ पे हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 माइनस 22.4। अब यहाँ से देख के हमें ये पता चल रहा है ना कि ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है ना। तो अगर हम इसे यहाँ पे मूव करें तो यहाँ पे आके ये क्या बन जाएगी, प्लस की। ओके, देख पा रहे हो ना, प्लस मीन्स अब्जॉर्ब किसने किया, इसने अब्जॉर्ब किया। ओके, अब्जॉर्ब किया और लीज अब्जॉर्ब इसने किया है। ओके, तो अब्जॉर्ब इसने किया है तो कहाँ पे मूव होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप कह सकते हो इधर जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगी वहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे इसे ऐसे ही लर्न करो आप। ठीक है, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग है। सो यहाँ पे एंडोथर्मिक हीट अब्जॉर्ब देखनी है आपको, एंडोथर्मिक तो आपने तो मीन्स मेनली आपको एरो देखना होता है। ओके, यहाँ पे एरो कहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अब फैक्ट है यही कि एज टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है टेम्परेचर, जब हम उसमें हीट ऐड करते हैं, है ना। हीट ऐड करेंगे तो एक ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम में थी रिएक्शन, आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया उसका, तो उसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अब वो जो डिस्टर्बेंस हुई है, ठीक है, उसको अंडू करने की कोशिश करेगा। तो जो हीट रिमूव ही करना जो है, अंडू क्या है यहाँ पे, हीट रिमूव करना। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, इन अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ओके, सो नेक्स्ट देखो एडिशन, हमने 3 पॉइंट्स लर्न कर लिए। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। सो आप सारी वीडियो जो है उसको देखते रहिएगा। सो दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। देखो अब इनर्ट मटेरियल क्या होते हैं, इनर्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मीन्स रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है ना, ना तो वो रिएक्टेंट्स के साथ और ना ही प्रोडक्ट्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं। सो कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे हम दो बात करेंगे, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे कि क्या क्या होगा। अगर तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, किसका, इनर्ट मटेरियल का। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कोई भी, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा विद एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ओके, लेकिन जो मेन थिंग है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर। अब जो कांस्टेंट प्रेशर है इस पे क्या होगा, देखो विद एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट विच हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स। ये वहाँ पे हमने जो प्रेशर वाला स्टडी किया था वहाँ पे था कि अगर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाएगा, है ना, तो जो लेसर नंबर ऑफ मोल्स है उसकी तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ मोल्स है, जिस तरफ ज़्यादा मोल्स होंगे। ओके, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा था। यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, 1 PCl5 गिव्स 1 Cl3 PCl3 प्लस 1 Cl2। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ, इनर्ट मटेरियल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। मोर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे 2 मोल्स हैं। सो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है तो ये ग्रेटर है। ठीक है, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा, फॉरवर्ड में मूव करेगा।
सो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि यहाँ पे मीन्स चार आपको ऑप्शंस दी हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो फेवर कर रही है रिवर्स रिएक्शन को, रिवर्स रिएक्शन को। क्लियर। First, increase in the concentration of one of the reactants and increase in the concentration of one of the products and removal of one of the products regularly and none. तो यहाँ पे देखो, अगर आप मीन्स रिवर्स रिएक्शन का मीनिंग आप यही कर सकते हो कि बैकवर्ड। ओके, सो फॉरवर्ड कब होगी? फॉरवर्ड मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो वहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बैकवर्ड पूछा है, रिवर्स पूछा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आ गया ना? सो यू हैव टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ओनली देन देयर विल अकर द रिवर्स रिएक्शन। सो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता था, ठीक है, तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को इजीली। सो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट का यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था हमारा, फिफ्थ पॉइंट है ये। देखो, कैटालिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कम इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। सो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, नो इफेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है, अगर एमसीक्यू बन के भी आएगा तो। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग गैसेस ए गैशियस इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, A+2B इन इक्विलिब्रियम विथ C+ हीट। तो मास्टर कैडर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड रिएक्शन बतानी है कि कब जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, जब हाई टेम्परेचर होगा, जब हाई प्रेशर होगा, जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर, आपको दी हुई है कंडीशंस। तो यहाँ पे देख के तो आप नहीं बताओगे, लेकिन आप रिएक्शंस को देखो यहाँ पे। तो प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम टेम्परेचर को देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मैंने बताया था ना आपको कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आप देखो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड। ओके, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, सो मूव इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। टेम्परेचर का मैंने आपको क्या बताया था? हाँ जी, टेम्परेचर का बताया था ना आपको कि लिंक किसके साथ है? अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे देखो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये अब्जॉर्ब कर रहा है। ये तब था अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अपने अब्जॉर्प्शन देखनी है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो ये जा रही है रिवर्स में, ठीक है ना, रिवर्स में। ओके, क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इस ये अब्जॉर्प्शन कर रहा है, ओके, इधर जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज पे है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड जानी चाहिए। अगर फॉरवर्ड जाना चाहिए तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, हमको उसका ऑपोजिट देखना पड़ेगा। सो टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे लो आ जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर हाई आएगा, ये कैसे आएगा? इसका करेक्ट आंसर सी है, मैं आपको बता ही दे रही हूँ पहले ही। तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कैसे? अब देखो, हाई प्रेशर का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, लेसर नंबर मोल्स आर प्रोडक्ट्स, लेसर नंबर ऑफ मोल्स। देखो, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, कितने मोल्स है? 1। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 3। ओके, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ से कहाँ जाता है? हायर टू लो, मीन लोअर की तरफ। लोअर तो ये है, ठीक है ना, ये है लोअर तो। ओके, दिस इज, दोबारा से देख लो, 3 and 1, ये है लोअर। क्लियर। सो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा? इधर। दैट मीन ये तो करेक्ट है, ये तो फॉरवर्ड जा रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मीन्स प्रेशर जो है वो हाई रखने पे ये बिल्कुल फॉरवर्ड आ रहा है, और हाई टेम्परेचर रखने पे ये फॉरवर्ड नहीं आ रहा था। तो टेम्परेचर लो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो है आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। देखो, एक बात और है कि बेटर होगा कि अगर आप जो है साथ साथ में जब भी वीडियो अपलोड होती है ना, तो उसको साथ साथ में देखा करो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स होते हैं अभी जो मुझे लास्ट वीडियोस लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ठीक है,
बहुत सारी वीडियो है पीछे जो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके डाउट्स होते हैं, वो मुझसे इतने क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब जो साथ साथ चल रहा है प्रोसेस, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, उसकी क्लैरिटी जो है, जो टॉपिक्स की क्लैरिटी साथ साथ रहती है। ओके, फिर वो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, इतना टाइम भी नहीं होता, वीडियोस बनानी होती हैं। सो साथ साथ मैं यही आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, बेटर है कि आप साथ साथ में करो, साथ साथ में पढ़ लिया करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके साथ आप डाउट्स जो है अपने साथ साथ क्लियर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड एट लो प्रेशर। तो अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बताना है कि लो प्रेशर पे कौन सी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो, लो प्रेशर का जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था अब्जॉर्प्शन के साथ, और प्रेशर का कॉन्सेप्ट था मोल्स के साथ। लो प्रेशर की बात हो रही है, तो हाई प्रेशर पे कहाँ पे मूव करेगा, लो मॉलिक्यूल, लो मोल्स की तरफ। इन्होंने लो प्रेशर बोला है, तो कहाँ पे मूव करेगा, हाई मोल्स की तरफ। अब हाई मोल्स देख लो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड एट लो प्रेशर। तो आप यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे 1 1, ये आ गया 2 2 एंड 1। क्लियर। यहाँ पे कितना है, 4 एंड 2। यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 एंड 2। यहाँ पे तो होगा ही नहीं ये प्रोसेस। यहाँ पे भी 2 एंड 2, ये भी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी आएगा। ओके, लो प्रेशर पे हो रही है ये वाली रिएक्शन, सी। नेक्स्ट देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, इसे आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई किया जा सकता है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ए, ठीक है। दोनों में कर सकते हो। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, देख रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन आप यहाँ पे, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इक्विलिब्रियम में भी है। और इसमें क्या हो रहा है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 प्लस Q, मीन्स जो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करके जो है रिएक्टेंट बना सकता है। मोस्ट सूटेबल कंडीशन आपको फाइंड करनी है फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ SO3 इज। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये आपको सोचना है थोड़ा ध्यान से कि ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसका आंसर क्यों आया। मैंने बताया था अभी आपको, ऊपर जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसके साथ का ही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्लियर। सो यहाँ पे आपको सोचना है कि क्यों लो टेम्परेचर, अपनी जो थ्योरी है बेसिक मैंने आपको समझाया है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी हीट अब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स में हो रही थी और यहाँ पे भी सेम ही हो रही है, सो दैट्स वाई। बस यही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, वहाँ पे आपको एक जनरल रिएक्शन में दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन में था ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखो, द इक्विलिब्रियम विच रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स इज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप प्रेशर को चेंज करते भी हो तो। प्रेशर का लिंक किसके साथ है भाई, प्रेशर का लिंक होता है मोल्स के साथ। यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 3 मोल्स हैं, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, बी में, ठीक है ना। अगर प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे इधर शिफ्ट होगा, लेकिन फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है, दैट्स वाई, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो था आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस द कंडीशन विच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड इज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब NH3 की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हैबर्स प्रोसेस उसे हम कहते हैं, ये आपको लर्न करना है। एंड द कंडीशन विच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड,
यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। सो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोडक्ट में जो है वो हीट अब्जॉर्ब हो रही है, उसका वही आंसर रहेगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। क्रैम कर लीजिए इसे तो आप, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस पे मींस जो बहुत रिपीटेड है आपके, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपके प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, तो आप सोच लो, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ एंट्रोपी के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, डिसोसिएशन के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, वीक एसिड, क्योंकि ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ के टॉपिक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ कांस्टेंट की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमने आज की जो वीडियो है उसमें क्या स्टडी किया है, शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, हमने शिफ्टिंग की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू अ। तो यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में। तो किसके साथ रिलेटेड है या किस पे एप्लीकेबल होगा, कहते वो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन में, या फिर होमोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। होमो एंड हेट्रो तो हमने स्टडी नहीं किए थे, ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं थे। इरिवर्सिबल तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये रिवर्सिबल में ही एप्लीकेबल होंगे, या फिर आपको अगर रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ, या फिर आप ये देखोगे कि वैसा सिस्टम जो किस में है, इक्विलिब्रियम में होगा, वही ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। ओके, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे वुड बी हाई एट। सो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन है ये तो आपके 2016 मास्टर कैडर का सेम डिट्टो क्वेश्चन है, आप मैच भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। सो 68 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वही आंसर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट है विच रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है जिसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता प्रेशर चेंज करने से। वही सेम क्वेश्चन आ गया, आप मोल्स देख लीजिए, जिसमें मोल सेम होंगे तो वही रिएक्शन आ जाएगी। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1 एंड 2, ठीक है। तो ए करेक्ट आ जाएगा क्योंकि मोल्स जो है सेम है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सो बस आपको यही एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को साथ साथ देख लिया कीजिए, एंड अपने डाउट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप में भी अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। सो जो पास्ट वीडियोज़ के डाउट्स होते हैं मीन्स उनको थोड़ा क्लियर करना मेरे लिए टफ हो जाता है, ठीक है। सो क्योंकि मुझे बार बार फिर वो नोट्स उठाने, वो देखना कि कहाँ पे वो क्वेश्चन, ठीक है, सो सभी हो जाता है, फिर वो टफ रहता है। ओके, सो उसमें क्या होगा, क्योंकि हमने सिलेबस भी पूरा करना है, तो वहाँ पे अभी टाइम जो है काफ़ी जो चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी काफ़ी रहता है, ठीक है। फिज़िकल ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं कंप्लीट, और ऑर्गेनिक हमने की है थोड़ी बहुत, अभी वो भी करनी है, और इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही पड़ी है हमारी, ठीक है। सो यही रिक्वेस्ट है बस आपसे, ठीक है जी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट, थैंक यू अलॉट।